नमस्कार। खटाना बुलेटिन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आपका सरकार पर हमला। आम आदमी पार्टी के प्रदेश समन्वयक ज्योत सिंह बिष्ट ने अंकिता हत्याकांड पर राज्य सरकार पर हमला बोला है। ज्योत सिंह बिष्ट ने कहा कि जिस तरह दिल्ली में केंद्र सरकार चेन घुसपैठ पर देश को गुमराह कर रही है, उसी तरह राज्य सरकार अंकिता हत्याकांड पर राज्य के लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। ज्योत सिंह बिष्ट ने कहा, सरकार की मंशा यदि साफ होती तो पुलकित के पिता विनोद आर्य अपने ड्राइवर के साथ इस तरह का अनैतिक कार्य करने से पहले 10 बार सोचता। प्रदेश सरकार केवल भाजपा के लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। आप जनवरी से पूरे प्रदेश भर में पोल खोल जन जागरण अभियान चलाएगा। अपने सभी साथियों के साथ आज दिल्ली नगर निगम के चुनाव की जीत पर गुजरात में 40 लाख वोट पाते हुए 5 विधायकों की जीत और 13% वोट पाने पर पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने पर अपने नेता राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी कुशल रणनीति और मजबूत इच्छा शक्ति की वजह से आज आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय फलक पर उभर करके आई है। देश में 9 दिसंबर को चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की, लेकिन केंद्र सरकार ने इस मामले को संसद में भी छुपाया और जनता से भी छुपाया और उनकी नकल करते हुए उत्तराखंड सरकार भी जनता से उन बहुत सारे बातों को छुपा रही है और अपने पार्टी से जुड़े हुए अपराधियों को बचा रही है। उदाहरण के लिए अंकिता हत्याकांड में 90 दिन से अधिक समय बीतने के बाद वीआईपी का नाम उजागर नहीं हुआ। 3 दिन पुलकित आर्य पुलिस रिमांड पर रहने के बाद जब उसने वीआईपी का नाम नहीं बताया तो नार्को टेस्ट तुरंत हो जाना चाहिए था। अभी तक नार्को टेस्ट के लिए पर कोर्ट के आदेश नहीं लिए गए। ये साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि अपराधी उनकी पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको बचाने में लगी हुई। पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य उस रिसोर्ट के स्वामी हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। बुलडोजर चला करके साक्ष्य मिटाने का काम जिन लोगों ने किया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। पटवारी जो एफआईआर नहीं लिखता उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है और वीआईपी का नाम उजागर करने पर भी सरकार मौन साध लेती है। इसी वजह से विनोद आर्य का जिगरा बड़ा होता है। उसको कहता है कि सरकार मेरे साथ है, बेटा भी बच जाएगा, मेरा कोई क्या कर लेगा। इस तर्ज पर वो एक ड्राइवर के साथ का अनैतिक उत्पीड़न करने का प्रयास करता है। वो ड्राइवर पुलिस के पास जाता है और उस बात को दबा दिया जाता है। आखिर कोर्ट के आदेश के बाद भी आज अगर विनोद आर्य स्वतंत्र घूम रहा है तो इससे साफ जाहिर होता है कि जिस तरह से यूके SSS में दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड में 60 दिन के अंदर नार्को टेस्ट कराने के साथ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी जाती है, लेकिन उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड में जब पुलकित आर्य 3 दिन तक पुलिस रिमांड में रहा, उसके बाद जब उसने वीआईपी का नाम नहीं बताया तो 2 महीने के अंतराल बाद अब नार्को टेस्ट की बात होना आरोपियों को या अपराधियों को अपने बचाव के लिए समय देने का मजबूत इशारा करता है। इसलिए मैंने सवाल किया कि नार्को टेस्ट में विलंब का मतलब अपराधियों को बचाव के लिए वक्त देना और इसमें राज्य सरकार का संरक्षण उनको प्राप्त है। दूसरी तरफ वो अपने ड्राइवर को बुला करके जिस तरह से उससे पेशकश करता है, जिस तरह की हरकत करता है, तभी उसको इतना दुस्साहस हुआ कि सरकार मेरे साथ है, बेटे को भी छुड़ा लूंगा, मेरा कोई क्या कर लेगा। अगर वो ड्राइवर चुप हो जाता, उसकी पुलिस ने नहीं सुनी, तो कोर्ट गया, कोर्ट ने आदेश किया, उसके बाद भी विनोद आर्य अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। और इस घटना के 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। अगर अंकिता उनके अनैतिक प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती तो ये घटनाक्रम वहीं पर खत्म हो जाता। अगर वो ड्राइवर विनोद आर्य के अनैतिक प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता, मामला खत्म हो जाता, तो फिर हजारों बेटियों के साथ क्या होता इन रिजोर्ट में, आप विचार कर सकते। उन नौजवानों के साथ जो इस ढंग से नौकरी के लिए लाचार और मजबूर हैं, उनके साथ ही क्या करते आप समझ सकते हैं।
ऐसे अपराधियों को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार कर रही है। और ये सरकार पुलिस की जांच को भटका रही है। हमारा सीधा आरोप है। एसआईटी पर दबाव बना करके